आज का टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाते समय यही गलतियां करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। हर प्रोफेशन के अंदर, हर फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्लान दिखाते समय कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं जिनको अपना के हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में रियली में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे दोस्त इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। मैं 7 पॉइंट आपको ऐसे बताने वाला हूं जिनको ठीक करके हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में विफल होने के लिए लोग वो सब काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम करते हैं जिनकी वजह से वो सफल होते हैं। तो मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताने वाला हूं जिनको अपना के आप अपने टीम की साइज को बढ़ा सकते हैं, आप अपने चेक के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो कौन सी गलतियां हमें नहीं दोहरानी, एक के बाद एक डिटेल से जानेंगे। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। तो पहला पॉइंट है कनेक्ट फर्स्ट। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उससे कनेक्ट हो, आप ब्रिजिंग का काम करें। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं वो दनादन प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा गलती से भी गलती ना करें। जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं उससे हाय हेलो आपको करनी है, उसके बारे में हालचाल जानना है, उसके परिवार के बारे में हालचाल जानना है, उसकी जॉब के बारे में, उसके काम के बारे में आपको पूछना है। जब आप उससे घुल मिल जाते हैं उसका विश्वास बढ़ जाता है। जब आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ जाता है वो व्यक्ति ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुन सकता है। यदि आप उससे पहले कनेक्ट नहीं हुए तो वो व्यक्ति कभी भी आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा और वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए कभी भी ये गलती ना करें। जब भी आप नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं सबसे पहले आपको उससे कनेक्ट होना है, घुलना मिलना है, दनादन प्लान नहीं देना है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है प्लान एट सेफ प्लेस। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी को प्लान देते हैं तो आपको एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि वहां पे प्रॉपर या अच्छा माहौल होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब हम पूजा करते हैं एकांत में करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं एकांत में करते हैं, जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं स्कूल में भी बच्चे को एकांत में पढ़ाया जाता है। यदि वहीं पे शोरगुल होता है या माहौल अच्छा नहीं होता है, क्या वो बच्चा पढ़ाई कर पाएगा? क्या आप मेडिटेशन अच्छे से कर पाएंगे? क्या आप पूजा अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो कहीं पे भी प्लान दिखाने की कोशिश ना करें। ज्यादातर लोग कहीं पे भी बैठ के प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बस स्टैंड है, रोड पे ही लोग प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग नए प्रोस्पेक्ट से टाइम ले लेते हैं। जैसे कि कोई वर्किंग पैलेस पे वो जाके उसको प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, यदि आप उसके ऑफिस में जा रहे हैं तो एकांत में अगर आपको माहौल मिलता है तो आप उसको प्लान दिखाएं सभी के सामने, या जहां पे शोरगुल हो रहा है या प्रॉपर माहौल नहीं है वहां पे आपको प्लान बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई दुकान कर रखा है या कोई बिजनेस करता है वहां पे भी आपको प्लान नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो माहौल नहीं बन पाता है। वो व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, इस वजह से वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आप बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं, आप ही की बातों पे ध्यान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे किसी भी चीज पे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं तो अच्छे माहौल के अंदर, अगर अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है उस मीटिंग को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे के लिए आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि माहौल के हिसाब से ही रिजल्ट आता है। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है डिलीवर लेस। कहने का मतलब आपको कम समय में अच्छी बातें बतानी है। यदि आप उस व्यक्ति के पास में 3 से 4 घंटे लगाते हैं या एक ही दिन में सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है।
जिस तरीके से एक मरीज है, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको सब कुछ बंद करना है या ज्यादातर चीजें उसको छोड़ने के लिए कहता है, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, हो सकता है वो नहीं छोड़ पाए। यदि उसको बोले आपको ये 2 चीज छोड़नी है, आपको ये 3 चीज छोड़नी है, वो नेक्स्ट विजिट पे जाता है, फिर उसको 2 चीज छोड़ने के लिए बोलते हैं, शायद वो धीरे धीरे सभी चीजों को छोड़ सकता है। यदि एक भी बार आप बोलेंगे तो वो शायद नहीं छोड़ पाएगा। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब आप पहली बार प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो आप उसको कम समय में अच्छा डिलीवर करें। ये नहीं कि सब कुछ उसको एक ही दिन में आप पीएचडी हासिल करा दें, उससे वो व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते करते मना कर सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए उसको उतना ही बताएं जितना उसको समझ में आ रहा है। अगला और चौथा पॉइंट है शो टेस्टिमोनी। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं, उसको टेस्टिमोनी जरूर दिखाएं, चाहे किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट है, चाहे किसी सफल लीडर की सक्सेस स्टोरी है, चाहे किसी लीडर ने कोई नई कार ली है, चाहे किसी लीडर ने नया मकान खरीदा है, चाहे किसी लीडर का कोई अचीवमेंट है, उसका फोटो या वीडियो आपके पास में जरूर होना चाहिए। नए आदमी के साथ में एक बार जरूर शेयर करें। जब आप ये शेयर करेंगे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो व्यक्ति आपके साथ में आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो अपने साथ में नहीं तो कोई कैटलॉग रखते हैं, नहीं किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट का वीडियो या फोटो रखते हैं, नहीं किसी के अचीवमेंट्स का कोई भी फोटो या वीडियो रखते हैं। इसी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विफल हो जाते हैं। अब 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट है शो द प्रोडक्ट डेमो। दोस्तों, यहाँ पे 2 बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं, उसको डेमो जरूर दिखाएं। 90% लोग इसीलिए विफल हो जाते हैं कि उनके पास में अपना टूल किट ही नहीं होता है, उनका डेमो किट अपने पास में नहीं होता है। यदि आपके पास में अपना डेमो किट नहीं है और जब भी आप किसी नए व्यक्ति के पास में जाके प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, डेमो नहीं दिखाते हैं, वो व्यक्ति बहुत कम संभावना है कि आपसे कनेक्ट हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। यदि एक आर्मी के जवान को बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाए और उसके पास में उसका डेमो किट नहीं है, क्या वो व्यक्ति वहां पे लड़ाई जीत पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरीके से जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं और आपका डेमो किट ही आपके पास में नहीं है, तो आप किस तरीके से लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे? आपका रिजल्ट ना के बराबर आएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग एक गलती ये भी करते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेमो दे देते हैं। दोस्तों, यदि आपको डेमो देना है तो मैक्सिमम 1 से 2 प्रोडक्ट या 3 से ज्यादा प्रोडक्ट का आपको डेमो नहीं देना चाहिए। डेमो देने के फायदे बहुत सारे हैं। जब आप डेमो देते हैं, आपका समय बचता है और वो व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, वो प्रभावित होता है आपसे भी, आपके प्रोडक्ट से भी, आपकी कंपनी से भी। इसलिए जब भी किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं, डेमो जरूर दिखाएं। यदि आपके पास में अपनी डेमो किट नहीं है, चाहे उसको बाद में प्लान दिखाना पड़े, बाद में ही दिखाएं, लेकिन बिना डेमो के कोई भी प्लान नहीं करना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 6वां पॉइंट है नो आर्गुमेंट एट ऑल। जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग गलत चीजों पे बहस करने लग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्लान दिखाते समय हमें किसी से भी बहस नहीं करनी है। यदि आप किसी से बहस करेंगे, वहां पे आपका समय भी खराब होगा, हो सकता है वहां पे माहौल खराब हो सकता है वहां पे कोई और व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने वाला हो। यदि आप किसी के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, वहां पे माहौल खराब होता है, तो वो व्यक्ति भी आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और देता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे नेगेटिव बात करता है, वहां पे आप ट्रिपल एफ फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फील, फेल, फाउंड। कहने का मतलब, जब भी कोई व्यक्ति आपसे नेगेटिव बात करता है, ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, आप उसको कह सकते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आपको क्या कहना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने भी ज्वाइन किया था, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मैंने इसका रिसर्च किया, इसके बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इस तरीके से आप ट्रिपल एफ फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे ही आपसे कोई भी वो नेगेटिव बात करता है, आपको यही आंसर करना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले जब मैंने ज्वाइन किया मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मैंने रिसर्च की, इस चीज के बारे में जानकारी की, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से हम उसको हर बात का आंसर दे सकते हैं और उनकी बातों को कभी भी ना काटें। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं और बहस की वजह से सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाता है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। आखिरी और 7वां पॉइंट है लीव प्लेस विथ इन 40 मिनट्स। दोस्तों, जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो आपकी सारी बातें 40 मिनट के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। यदि आप 40 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, समय का भी। यदि एक ही साथ उसको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो व्यक्ति आपके साथ आने वाला नहीं है। जिस तरीके से एक क्लास टीचर 40 से 50 मिनट की एक क्लास लेता है, उसके बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक कर देता है, उसी तरीके से आपको भी जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो 40 से 50 मिनट में आपका प्लान खत्म हो जाना चाहिए और आप वहां से जितना जल्दी हो निकल लेना चाहिए। यदि आप वहां पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आपका समय का नुकसान होगा, हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ में ना आए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि उसके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी हो जाती है उस 40 मिनट के दौरान, तो उसी समय अगली मिनट का आप उससे समय भी ले सकते हैं। यदि अगली मिनट का आप समय लेते हैं, इसका मतलब यह है वो व्यक्ति इस काम को करने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है। वो व्यक्ति बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन करा सकता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी 40 से 50 मिनट के अंदर आपका प्लान खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, एक व्यक्ति के पास में गए और वहीं पे 3 से 4 घंटे लगा दिए। बहुत सारी जगह उसको जाना था लेकिन वो नहीं जा पाया। इस तरीके से मैंने आपको 7 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं। इन 7 पॉइंटों को अपना के या इन गलतियों से बच के हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये 7 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इनका इंप्लीमेंट करके हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।